बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैशे मेमोरी। इससे पहले हम रैम के बारे में और रोम के बारे में और रोम की टाइप्स के बारे में, इस तरह रैम की टाइप्स के बारे में बड़ी डिटेल से डिस्कशन कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 5 हमारा स्टार्ट है। तो एक और मेमोरी होती है जिसको हम कैशे मेमोरी होती है। ये भी सीपीयू के अंदर ही होती है, मदर बोर्ड पर ही अटैच होती है। तो कैशे मेमोरी क्या है, इसका रैम से अगर कंपैरिजन करें तो क्या हम कंपेयर कर सकते हैं, वो कौन कौन से फैक्ट्स हैं जो कि हम कंपेयर कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, कैश, इसको हम CACHE अगर स्पेलिंग देखें तो कैची नहीं पढ़ना बल्कि कैशे पढ़ना है। इसको, इसकी जो प्रोनाउंस है इसको हम कैश कहते हैं और ये मदरबोर्ड के ऊपर ही अटैच होती है। ये स्मॉल एंड फास्ट मेमोरी। अब ये क्यों स्मॉल और क्यों फास्ट मेमोरी है, ख़ास तौर पर हम बात करते हैं कि ये फास्ट मेमोरी क्यों है, जबकि हमने रैम के बारे में भी यही कहा। लेकिन कैशे मेमोरी को रैम से भी ज़्यादा फास्ट कहा जाता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि जैसे ही हम फ्रीक्वेंटली कोई भी काम करते हैं सीपीयू पर, तो वो जो काम, जो डाटा फ्रीक्वेंटली यूज़ होता रहता है वो कैशे मेमोरी में आ जाता है। पहली दफ़ा जब सीपीयू किसी डाटा को एक्सेस करेगा तो वो रैम से ही करेगा, लेकिन वही डाटा अगर बार बार यूज़ होना होता है तो वो फिर कहाँ चला जाता है? रैम से कैशे मेमोरी में आ जाता है। तो नेक्स्ट टाइम वो क्या करेगा? सीपीयू कैशे मेमोरी से ही वही डाटा एक्सेस करने की कोशिश करेगा। तो इसको हम इसकी क्या इम्पोर्टेंस है कैशे मेमोरी की, कि डिज़ाइन टू स्पीड अप द ट्रांसफ़र ऑफ डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस, कि जो भी कंप्यूटर के अंदर यानी कि हम आगे बसेस के हवाले से भी पढ़ेंगे कि एक जगह से दूसरी जगह डाटा या कोई इंस्ट्रक्शंस होती हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, उनको स्पीड अप करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और ये रैम से क्या है? फास्टर है, क्योंकि फ्रीक्वेंटली यूज़ होता रहता है। तो रैम से क्या आ जाता है? मेमोरी, कैशे मेमोरी में आ जाता है। तो नेक्स्ट टाइम, ठीक है, नेक्स्ट टाइम सीपीयू क्या करेगा? वो रैम से नहीं बल्कि कैशे मेमोरी से ही डाटा को एक्सेस करेगा। मोस्ट रिसेंटली एंड फ्रीक्वेंटली डाटा स्टोर्ड इन कैशे, के जो रिसेंटली हम इस्तेमाल करते हैं और जो फ्रीक्वेंटली यानी कि बार बार जो डाटा इस्तेमाल होता है वो कैशे मेमोरी में ही आ जाता है। डाटा रिट्रीव फ्रॉम रैम फर्स्ट टाइम, तो शुरू में अगर हम एक नया डाटा है, हम पहली दफ़ा उस पर काम कर रहे हैं, तो वो हम एक्सेस करेंगे रैम से, जबकि अगर वही डाटा दोबारा एक्सेस हमने करना है तो वो कहाँ पर होता है? कैशे मेमोरी। ये बिल्कुल स्टूडेंट उसी तरह है जैसे कि आप कोई भी सर्चिंग करते हैं तो वो हिस्ट्री में आ जाता है, तो आपकी सर्चिंग आसान हो जाती है अगर आप हिस्ट्री में जाके वो चीज़ देखते हैं तो। ठीक हो गया। इसी तरह यूट्यूब हो या कोई भी वेबसाइट हो, यूट्यूब पर आप कोई भी चीज़ देखते हैं तो जो बार बार देखी जाए वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट टाइम यूट्यूब खुद ब खुद सामने आ जाती है। तो ये एक कैशे मेमोरी की एग्जांपल है। तो वो सीपीयू क्या करता है कि जो फ्रीक्वेंट डाटा हम इस्तेमाल हो रहा होता है, बार बार हम डाटा इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो वो किस में आ जाता है? कैशे मेमोरी में आ जाता है। कॉपी ऑफ दैट डाटा स्टोर्ड इन कैशे। कॉपी ऑफ दैट, इसका क्या मतलब है कि पहले क्या था? रैम में वो डाटा था, उसकी एक कॉपी बनी, उस कॉपी बनने के बाद वो कहाँ स्टोर हो गई? कैशे मेमोरी में स्टोर हो गई। तो स्टूडेंट्स, इसका कुछ स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है कि व्हेन द सीपीयू नीड्स डाटा इट लुक्स फर्स्ट इन कैशे मेमोरी, कि जब सीपीयू को कोई भी डाटा चाहिए होता है तो सबसे पहली प्रायोरिटी वो क्या होती है? कैशे मेमोरी होता है। अगर तो कैशे मेमोरी में वो डाटा नहीं मिलता तो वो फिर क्या करता है? रैम की तरफ ट्रांसफ़र कर देता है, रैम से ही डाटा को एक्सेस करने की कोशिश करता है। पहली दफ़ा इससे एक्सेस करेगा, जब बार बार यही डाटा एक्सेस करना है तो ये इसकी कॉपी है, किस में बन जाएगी? कैशे मेमोरी में। अब नेक्स्ट टाइम सीपीयू क्या करेगा कि वो कैशे मेमोरी से डाटा इजीली एक्सेस कर लेता है। तो ये इसका फ्लो चार्ट था कि कैशे मेमोरी से सीपीयू कैसे डाटा को कलेक्ट करता है। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है बस इंटरकनेक्शन, एक टॉपिक है। तो बस किसको कहते हैं? इंटरकनेक्शन क्या है? बस स्टूडेंट्स एक सिंपल पाथ होता है, रास्ता। अब ऐसा रास्ता यानी कि
जिस पर हमारा डाटा यानी कि सीपीयूज में एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होना होता है, उसको हम बस कहते हैं, पाथ कहते हैं। और पाथ यानी कि जो रोड्स होते हैं, मिसाल के तौर पर रियल लाइफ के अगर हम एग्जांपल करें तो रोड्स भी आपस में क्या होते हैं, लिंक्ड होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं, ताकि गाड़ियां जो है एक जगह से दूसरी जगह इजीली जा सकते हैं। इसी तरह कंप्यूटर आर्किटेक्चर भी इसी तरह है कि पाथ बनाए जाते हैं, बस बनाई जाती हैं। उसकी वजह ये होती है कि एक जगह से दूसरी जगह डाटा ट्रांसफ़र किया जा सके। स्टूडेंट, सीधी सी मिसाल है कि हमने माउस के ज़रिए से कोई काम करना है या कीबोर्ड के ज़रिए से काम करना है, तो उसका भी कनेक्शन होता है सीपीयू के साथ, सीपीयू का फिर कनेक्शन होता है मॉनिटर के साथ, स्क्रीन के साथ, जो हमें आउटपुट दिखाता है। तो इसके बारे में हम पॉइंट्स पढ़ते हैं कि अ कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट डिवाइसेस सच एज। अब कंप्यूटर सिस्टम किन किन चीज़ों पर मुश्तमिल होता है, उसमें सीपीयू शामिल होता है, मेन मेमोरीज आ जाती हैं, और इनपुट आउटपुट डिवाइस जिसमें कीबोर्ड, माउस वगैरह या स्क्रीन वगैरह आ जाते हैं। तो ये जितनी भी डिवाइसेस हैं, ये जो हमने नाम पढ़े हैं, दीज डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू एन इंटरनल कम्युनिकेशन चैनल को। तो इस सीपीयू के अंदर भी वो एक दूसरे के साथ क्या होती हैं, कम्युनिकेशन उनकी होती है, उनका आपस में राब्ता होता है। तो राब्ता रखने के लिए ज़रूरी है कि उनके बस का इंटरकनेक्शन बनाया जाए। टू ट्रांसफ़र डाटा, क्यों? क्योंकि हम डाटा को ट्रांसफ़र कर सकें बिटवीन दीज डिवाइसेस। द इंटरनल कम्युनिकेशन, जो अंदर उनका आपस में राब्ता होता है, ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड बस इंटरकनेक्शन। तो ये बस इंटरकनेक्शन की यहाँ पर डेफिनेशन आपके पास मौजूद है, आपकी बुक में भी मेंशन है। द इंटरनल कम्युनिकेशन के अंदर जो भी राब्ता है सीपीयू के अंदर एक जगह से दूसरी जगह यानी कि डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए, तो उसको हम क्या कहते हैं, बस इंटरकनेक्शन का नाम देते हैं। अब कंप्यूटर बस क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है? बस इज़ अ कॉमन पाथ, एक आम तौर पर एक रास्ता होता है। क्यों? कौन सा रास्ता होता है? टू ट्रांसफ़र डाटा, कि हम डाटा को ट्रांसफ़र कर सकें, या कोई भी हमारे पास जो कमांड्स हैं, कमांड्स मतलब हमने कोई माउस के ज़रिए से क्लिक किया है, कोई कीबोर्ड के ज़रिए से डाटा एंटर किया है, वो हमारे पास कमांड्स हैं बिटवीन सीपीयू, मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। तो ये जितने भी हमने कंपोनेंट्स के नाम लिए हैं, इनका आपस में कम्युनिकेशन होगा तो कंप्यूटर जो है वो सही तौर पर काम करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। इट इज़ आल्सो यूज टू सेंड और रिसीव डाटा। हम एक जगह से दूसरी जगह मैसेज को, डाटा को, इंस्ट्रक्शन को सेंड भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज, मतलब हार्ड डिस्क से। अगर हमने हार्ड डिस्क है, ठीक है, उस पर डाटा क्या पड़ा होता है, सेव पड़ा होता है, तो हमने अगर उस डाटा को एक्सेस करना हो तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, इनपुट डिवाइसेस का इस्तेमाल करेंगे। और अगर हमने आउटपुट शो करवानी हो तो हम स्क्रीन का, मॉनिटर का इस्तेमाल करते हैं। और ये सारा काम क्यों होगा? अगर हमारी इनपुट डिवाइसेस आउटपुट डिवाइसेस के साथ कनेक्टेड होंगी वाया सीपीयू। तो ये कैसे कनेक्टेड होती हैं? कंप्यूटर बसेस के ज़रिए से कनेक्टेड होती हैं। द कैपेसिटी ऑफ द बस डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डाटा लाइन्स इन इट। तो स्टूडेंट्स, अब बस कितनी होनी चाहिए डिपेंड करता है कि उस बस की कितनी लाइन्स है। स्टूडेंट्स, एक आम सी मिसाल है कि अगर एक रोड की हम बात करते हैं, मिसाल के तौर पर अगर रोड तंग है तो उसमें से जो गाड़ी है वो हो सकता है एक टाइम में एक गाड़ी जा सकती हो। लेकिन अगर इसी रोड को हम क्या कर दें, विड्थ इसकी बढ़ा दें, तो एक वक्त में एक तरफ ज़्यादा गाड़ियाँ जो है वो जा सकती हैं। तो सही मिसाल बस यानी कि कंप्यूटर बस की भी है कि इसकी विड्थ अगर बढ़ा दी जाए, इसकी लाइंस बढ़ा दी जाएँ, तो उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है। इसका मतलब यह है कि एक जगह से दूसरी जगह डाटा कैसे सेंड होता है, कितना सेंड होता है, ये डिपेंड करता है कि इस बस की कैपेसिटी कितनी है। The amount of data that a bus can carry at a time is called bus width। कि जितनी डाटा की अमाउंट, डाटा की मिकदार, डाटा बस कैन कैरी, कि जो एक बस लेकर जा सकती है एक वक्त में, वो क्या कहलाती है, बस विड्थ। अगर मिसाल के तौर पर ये है, एक वक्त में एक डाटा जा रहा है, तो ये इसकी क्या कहलाएगी, बस विड्थ कहलाएगी। अ हायर बस विड्थ, अगर तो बस की चौड़ाई, बस की विड्थ ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये है कि बस जो है वो ज़्यादा डाटा लेकर जा सकती है एक जगह से दूसरी जगह। इट इंक्रीजेज द परफॉर्मेंस ऑफ द कंप्यूटर। लाजिम बात है, अगर डाटा यानी कि एक वक्त में ज़्यादा डाटा जा रहा है तो ऑटोमेटिकली जो कंप्यूटर की परफॉर्मेंस है वो क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। अ बस विथ 32 लाइन्स, अगर तो एक बस की कितनी लाइन्स हैं, 32 लाइन्स हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो 32 बिट का मतलब क्या होता है कि 4 बाइट्स, एक बाइट में
स्टूडेंट्स कितने बिट्स होते हैं, 8 बिट्स होते हैं। तो अगर हम 32 बिट्स की बात करते हैं तो कितने बाइट बन जाएंगे, 4 बाइट्स बन जाएंगे। तो 32 लाइन्स का मतलब ये है कि 32 बिट्स एट अ सेम टाइम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो सकते हैं, यानी कि 4 बाइट्स जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह डाटा ट्रांसफ़र रेट उसका होता है। अगर इसी तरह लाइंस बढ़ा दें, 64 लाइंस कर दें, तो वो क्या होता है कि 64 बिट्स जो है वो डाटा ट्रांसफ़र होता है। अब 64 से क्या मुराद है स्टूडेंट्स, 8 बाइट्स, ठीक हो गया, एट अ टाइम। अब टाइप्स ऑफ बसेस क्या हैं? टाइप्स ऑफ बसेस बेसिकली हमारे पास दो हैं, एक को कहते हैं सिस्टम बस, एक को कहते हैं एक्सपेंशन बसेस। अब सिस्टम बस क्या है? सिस्टम बसेस में मज़ीद 3 चीज़ें हैं, इसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे। सिस्टम बस इज़ यूज टू कनेक्ट द मेन कंपोनेंट्स। तो सिस्टम बस एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है कि मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, जैसे कि सीपीयू और मेन मेमोरी, ये दोनों क्या है कंप्यूटर आर्किटेक्चर में अहम कंपोनेंट है, सीपीयू और मेन। अब इनका आपस में कम्युनिकेशन होता है। कम्युनिकेशन किसके ज़रिए से होता है? बसेस। और कौन सी बसेस? सिस्टम बसेस के ज़रिए से होता है। सिस्टम बसेस आर पार्ट ऑफ मदरबोर्ड। तो ये बसेस किसका पार्ट होती है? मदरबोर्ड का पार्ट होती हैं। कंप्यूटर्स नॉर्मली हैव सिस्टम बस ऑफ 17 to 100 लाइन। जो नॉर्मली आम तौर पर कंप्यूटर सिस्टम में बसेस इस्तेमाल होती हैं वो 17 to 100 लाइन्स की होती हैं। तो ये पीछे भी हम पढ़ चुके हैं कि ये डिपेंड करता है लाइंस पर, कि अगर तो लाइन ज़्यादा है तो इसका मतलब है डाटा ट्रांसफ़र रेट उसका उतना ज़्यादा होगा। तो कौन कौन सी सिस्टम बसेस हैं? डाटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस। इस स्टूडेंट इसकी डिटेल हम नेक्स्ट लेक्चर में भी देखेंगे। फ़िलहाल आप थोड़ा सा इसका कंसेप्ट देख लें कि डाटा बस से क्या मुराद है। यहाँ अगर आप डायग्राम को देखें तो डाटा बस का कनेक्शन जो है वो सीपीयू के साथ भी होता है, मेमोरी के साथ भी होता है और इनपुट आउट। क्योंकि डाटा का जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है कि ऐसी बस है जो कि एक जगह से दूसरी जगह क्या लेकर जाएगी? डाटा लेकर जाएगी। इसी तरह एड्रेस बस जो डाटा लेकर जा रही है उसका कोई ना कोई क्या होगा? एड्रेस भी होगा। उस डाटा का मेमोरी में एड्रेस भी होगा। तो लिहाजा एड्रेस बस का काम क्या है कि एक जगह से दूसरी जगह जो है वो एड्रेस लेकर जाएगा। इसी तरह तीसरी जो फॉर्म हमने पढ़ी, तीसरी जो टाइप पढ़ी है वो कंट्रोल बस है। और कंट्रोल बस दोनों को नाम से ज़ाहिर है कि इनको क्या करेगी? कंट्रोल भी करेगी। इनकी डाटा ट्रांसफ़र रेट ठीक जा रहा है, एड्रेस ठीक जा रहा है, ये सारा काम किसका होता है? कंट्रोल बस का होता है। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास एक्सपेंशन बसेस होती हैं। आपके मदरबोर्ड पर जो जगह बनी होती है ये यहाँ पर एक्सपेंशन बस होती है। तो एक्सपेंशन बस इज़ यूज टू कनेक्ट सीपीयू विद पेरिफेरल डिवाइसेस। एक्सपेंशन यानी कि किसी चीज़ को बढ़ाना, लफ्ज़ी मतलब तो ये होता है। तो सीपीयू के साथ जब हम पेरिफेरल डिवाइसेस वो डिवाइसेस स्टूडेंट्स होती हैं जो कि प्लग इन और प्लग आउट इजीली की जा सकें। अब आजकल आप देख ले कि सीपीयू के साथ आप माउस भी अटैच भी इजीली कर सकते हैं और डिस्कनेक्ट भी कर सकते हैं। इसी तरह कीबोर्ड भी अटैच भी कर सकते हैं, प्लग इन भी कर सकते हैं, प्लग आउट भी कर सकते हैं। इसी तरह प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया। स्टूडेंट्स ये ऐसी डिवाइसेस हैं जो कि प्लग इन प्लग आउट इजीली की जा सकती हैं और इन डिवाइसेस को क्या कहते हैं? पेरिफेरल डिवाइसेस। तो एक्सपेंशन बसेस क्यों इस्तेमाल की जाती हैं? उसका बेसिकल मकसद क्या आ गया हमारे सामने? पेरिफेरल डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए। किसके साथ? सीपीयू के साथ। तो एक्सपेंशन बसेस आर टिपिकली 16 to 64 बिट्स। तो इसकी जो एक्सपेंशन बस की विड्थ होती है वो 16 से 64 बिट्स होती है और माउंटेड ऑन मदरबोर्ड। और कहाँ पर होती है? मदरबोर्ड पर होती है। दीज बसेस कनेक्ट सीपीयू टू एक्सपेंशन स्लॉट, इसी को हम एक्सपेंशन स्लॉट कहते हैं, ऑन द मदरबोर्ड टू विच एक्सटर्नल डिवाइसेस में बी कनेक्टेड। तो सीपीयू क्या करता है? एक्सपेंशन स्लॉट के साथ इसका ताल्लुक़ पैदा करता है, कम्युनिकेशन करता है, ताकि जो एक्सटर्नल डिवाइसेस हैं यानी कि माउस कीबोर्ड वगैरह उसके साथ कनेक्ट की जा सकें। एक्सपेंशन बसेस प्रोवाइड फास्टर ट्रांसफ़र स्पीड्स एंड वाइडर बिट विड्थ फॉर हायर डाटा ट्रांसफ़र रेट्स। स्टूडेंट्स हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि ये डिपेंड करता है कि विड्थ कितनी है बस की। अगर विड्थ ज़्यादा है तो डाटा ट्रांसफ़र रेट भी उतना ज़्यादा होगा। तो एक्सपेंशन बसेस में भी बिल्कुल यही सूरत हाल है
कि एक्सपेंशन बसेस प्रोवाइड फास्टर ट्रांसफर स्पीड्स एंड वाइडर बिट विड्थ फॉर हायर डाटा ट्रांसफर रेट्स टू मैनी पैरेफरल डिवाइसेस। तो जो भी पैरेफरल डिवाइसेस हैं उनका डाटा रेट क्या होता है, हाई होता है, क्योंकि उनकी लाइंस जो होती हैं वो ज़्यादा होती हैं। तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर हम यहाँ पर एंड करते हैं। नेक्स्ट हमने जो देखना है वो सिस्टम बसेस की जो हमने टाइप्स पढ़ी हैं, जिसको हमने डाटा बस कहा, एड्रेस बस कहा, कंट्रोल बस कहा, इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो इस लेक्चर को उम्मीद है समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।